नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हमने इससे पिछले वाली क्लास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया था अगस्त माह का। आज हमारा राजस्थान से रिलेटेड है टॉपिक। राजस्थान के जितने भी अगस्त से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA का भारत क्षेत्र का 9वां शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स, ये उदयपुर में हुआ था और ये अभी RAS प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है धौलपुर करौली अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, पहला टाइगर रिजर्व था हमारा रणथंभौर, जो 1973 में बना था, जिसका क्षेत्रफल 1411 वर्ग किलोमीटर था। ये पहला था। दूसरा हमारा टाइगर रिजर्व बना था सरिस्का, जो अलवर में है। ये 1969 में बना था, 1213 वर्ग किलोमीटर में। तीसरा हमारा बना था मुकुंदरा हिल्स बना था कोटा में। यह बना था अप्रैल 2013 में। ये 760 वर्ग किलोमीटर में बना था, जो अब तक की सबसे छोटी टाइगर रिजर्व परियोजना है। चौथा हमारा बना था रामगढ़ विषधारी। यह बूंदी में बना था मई 2022 में, 1501 वर्ग किलोमीटर में, जो अब तक की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना है। सबसे छोटी हो जाएगी मुकुंदरा, सबसे बड़ी हो जाएगी रामगढ़ विषधारी और प्रथम हो जाएगी रणथंभौर। पांचवी जो अभी बनी है वो बनी है धौलपुर करौली, जो धौलपुर करौली में ही है। यह 22 अगस्त 2023 में इसकी घोषणा हुई है, जो 1058 वर्ग किलोमीटर में बनेगा। और छठवां जो प्रस्तावित है वो है कुंभलगढ़। यह राजसमंद में है। इसकी घोषणा तो हुई थी 4 अगस्त को। 4 अगस्त को इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी ये बना नहीं है। इसकी घोषणा पहले हुई थी, लेकिन पहले धौलपुर टाइगर रिजर्व बन गया है और ये बनेगा 2766 वर्ग किलोमीटर में। अगर ये बन जाएगा उस दिन सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व परियोजना ये हो जाएगी कुंभलगढ़ वाली। तो अभी वर्तमान में आपसे पूछे कितने टाइगर रिजर्व परियोजना है? 5। पांचवी नवीनतम धौलपुर करौली है। प्रस्तावित कौन सी है? कुंभलगढ़ छठवीं। और धौलपुर से पहले रामगढ़ विषधारी बूंदी में 2022 में बनी है। तो ये ध्यान रखना, पूरा प्रथम ये हो ही जाएगी, सबसे बड़ी ये हो ही गई। ठीक है, ये पूरा टाइगर रिजर्व परियोजना का आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया वनस्थली विद्यापीठ, जो टोंक में है। यह भी पूछा जा सकता है वनस्पति विद्यापीठ कहाँ है? टोंक में। और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में। गोविंद गुरु जनजातीय बांसवाड़ा में। ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कई बार कि भाई ये कहाँ पे है। और ये पुरस्कार 20 अगस्त को दिया जाता है राजीव गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, इसमें राशि कितनी है? 10 लाख है राशि। और ये किसके द्वारा दिया गया है? पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के द्वारा दिया गया है। कौन सा है? 25वां है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM व अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जपाइगो संस्थान के बीच MOU कब हुआ? तो ये हुआ अगस्त 2023 में, 11 अगस्त को हुआ था। लेकिन इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कब हुआ, अगस्त 2023 में। और किस किस के बीच में हुआ ये भी पूछा जा सकता है कि अगस्त 2023 में NHM किसके साथ MOU, NHM का किसके साथ MOU हुआ? तो ये जपाइगो के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बीकाजी सोलंकी का पेनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? अभी इन दिनों में काफ़ी पेनोरमे की घोषणा हुई है, तो इनमें हम देखेंगे बीकाजी की हुई है देसूरी, जो पाली में स्थित है। और ये पोखरण जैसलमेर में इंदिरा महाशक्ति भारत का पेनोरमा बनाया जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा में राम स्नेही संप्रदाय के संतों की, रामचरण जी की। जालीपा बाड़मेर में ईश्वरदास का पेनोरमा बनाया जाएगा। तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी पूछा जा सकता है ईश्वरदास जी का पेनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? जालीपा बाड़मेर में। तो चारों का ध्यान रखना। बीकाजी सोलंकी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों का पेनोरमा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जयपुर में। और करौली में माता केला देवी का पेनोरमा बनाया जा रहा है। और सिंध भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज का। और डीग में महाराजा सूरजमल का। तो ये चार इम्पोर्टेंट ये भी है, इनको भी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2023 को राजस्थान के कितने हैंडीक्राफ्ट भौगोलिक संकेतक GI टैग जारी किया गया है? तो ये 5 जारी किया गया है। 5 GI टैग जारी करने के बाद में कुल कितने हो गए? तो कुल टोटल पूछे तो टोटल 21 हो गए हैं। पहले 16 थे, अभी 5 और जुड़ गए तो 21 हो गए। और कौन कौन से हैं 5 बने हैं? 5 को GI टैग मिला है, वो पिछवई कला नाथ द्वारा की। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पिछवई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा है कोप्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर की। तीसरी है कशीदाकारी शिल्प बीकानेर की। चौथी है उस्ता कला शिल्प बीकानेर की। और 5वीं है बंदेज कला जोधपुर की। तो ये ध्यान में रखना। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बंदेज शिल्प जोधपुर के। और सबसे पहले किसको जारी किया गया था? 2006 में जारी हुआ था। 2006 में हुआ था कोटा डोरिया को। और 2016 में हुआ था सोजत की मेहंदी पाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाकाहारी डायनासोर के अवशेष जीवाश्म कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं जैसलमेर में। और इनको नाम दिया है थारूसारस इंडिकस, भारत के थार का डायनासोर। ये लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराना अवशेष माना जा रहा है। काफ़ी समय पुराना माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के कुलपति के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आजकल इन विश्वविद्यालयों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें कभी इंक्यूबेशन सेंटर लगाते हैं, कभी क्या। और इनके जो कुलपति नियुक्त होते हैं उनका भी क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछा जाता है। एक इसमें जो प्रथम कौन से बने हैं उनका भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुनीता शर्मा। और ये जो प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर है, ये गोविंद गुरु जनजाति जो बांसवाड़ा में है उनके कुलपति हैं। प्रोफेसर मनोज दीक्षित हैं, ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में है, उनके कुलपति हैं। देवस्वरूप, ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर के प्रथम बने हैं।
तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देव स्वरूप, ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जामडोली जयपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी के गठन को सीएम अशोक गहलोत ने कब मंजूरी दी है? तो ये अगस्त 2023 में दी है। इसमें 4 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित टोटल 4 सदस्य होंगे। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी और इसका प्रशासनिक विभाग कौन होगा? कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अगस्त से 14 सितंबर 2023 तक वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है डीडवाना नागौर में, डीडवाना कुचामन में, सॉरी। पहले ये नागौर में था लेकिन अब अलग से ज़िला बन गया डीडवाना कुचामन, तो ये हो जाएगा। आने वाले 2024-25 सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पहले सब इनको पढ़ते थे नागौर में और अभी डीडवाना कुचामन में हो गया ये, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो ये दिया गया राजस्थान को। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विरासत स्थल पुरस्कार राजस्थान को दिया गया है। ये टूरिज्म की दृष्टि से राजस्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्थान के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है संविधान को पढ़ो और जियो। यानी संविधान को जिसने अच्छे से पढ़ लिया ना, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, क्योंकि जितने भी अनुच्छेद संविधान में लिखे हुए हैं सबको पढ़ लिया तो उसमें पता चल जाएगा हमें क्या क्या आज़ादी मिली है, हमें बोलने की आज़ादी है, सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए ये अभियान चलाया गया है कि संविधान को पढ़ो और खुलकर जियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा 26 अगस्त को की है? तो ये की गई है अमृता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर से आयोजित 5 दिवसीय नेशनल हैंडलूम वीक 2023 के तहत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को किस थीम पर फैशन शो का आयोजन 6 अगस्त को किया गया है? तो ये किया गया वसुधैव कुटुंबकम। हरित कौशल एक सतत विकास की ओर, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है जो 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ये 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की है। अभी 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए सीएम अशोक गहलोत ने वित्तीय प्रस्ताव को 8 अगस्त को स्वीकृति दी? ये आ गया ना, मतलब किस विश्वविद्यालय में ये इसकी स्थापना की जा रही है, इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर की? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा में है। अब ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये बांसवाड़ा में है, ध्यान रखना। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर, तो इसमें अभी डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्थापित की गई है, ये जयपुर में है हरिदेव जोशी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय है जोधपुर में, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पंचकर्म सेंटर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है ये। और इस विश्वविद्यालय में सीएम ने इसके परिसर में यूनानी महाविद्यालय खोलने की भी स्वीकृति दी हुई है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब स्थापित होगा, इसकी भी घोषणा की हुई है,
तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम परिवर्तित कर वंश लेखक अकादमी कर दिया है। इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन 24 अगस्त 2017 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम अशोक गहलोत ने प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार 50-50 विद्यार्थियों की आवासीय क्षमता वाले अंबेडकर बिरासी चिश्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्रावासों का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये जोधपुर और बीकानेर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 11 सितंबर 2023 को आयोजित होने वाले 27वें राज्य स्तरीय भामाशाह एवं प्रेरक सम्मान समारोह में कितने भामाशाहों को क्रमशः शिक्षा विभूषण और शिक्षा भूषण सम्मान दिया जाएगा? ये ध्यान रखना, शिक्षा विभूषण को कितने को दिया जाएगा, शिक्षा भूषण कितने को दिया जाएगा, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो शिक्षा विभूषण बड़ा है तो इसमें 34 को दिया गया है और शिक्षा भूषण 108 को। जैसे पद्म विभूषण बड़ा पुरस्कार होता है तो वो कम लोगों को दिया जाता है, लेकिन पद्म भूषण उससे छोटा होता है तो वो ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, फिर पद्मश्री उससे भी ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। उसी प्रकार शिक्षा विभूषण 34 को और शिक्षा भूषण 108 को। तो इसका आंसर हो जाएगा 34 और 108, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ व तस्करी की आशंकाओं को विफल करने के लिए 11 से 17 अगस्त 2023 को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये चलाया गया है ऑपरेशन अलर्ट। जबकि ऑपरेशन सर्द हवा कब चलाया जाता है? ये जनवरी में चलाया जाता है। ये भी बीएसएफ के द्वारा ही चलाया जाता है और भारत पाक की सीमा पर ही चलाया जाता है, लेकिन ये जनवरी में चलाया जाता है इसलिए इसका नाम सर्द हवा है। और ये अगस्त में चलाया जाता है इसलिए इसका नाम अलर्ट है, ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन आग क्या है? तो ये अवैध हथियारों के विरुद्ध है और ये जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन फ्लैश आउट ये भी अवैध मानक पदार्थों के विरुद्ध है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑपरेशन अलर्ट तो है अगस्त में बीएसएफ के द्वारा भारत पाक की सीमा पर, और ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी में बीएसएफ द्वारा भारत पाक की सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर परिषद को क्रमोन्नत करके नगर निगम बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अलवर को। और इसी के साथ वर्तमान में नगर निगम कितने हो गए? 11 हो गए हैं। पहले 10 थे, इसके साथ 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रति संस्थान जो उदयपुर में स्थित है की ओर से साहित्य मनीषी रत्न की उपाधि किसे दी गई है? तो ये दी गई शिवराज छंगाणी को, जो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण व्यास कौन है? राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण लैसे ललित लैसे लक्ष्मण, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। दुलाराम सहारण कौन है? ये राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर सुनीता गोगरा ये राजस्थान साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष है, जो पहली आदिवासी महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया देवीलाल मैया को, जो लूणकरणसर के हैं। लूणकरणसर के हैं। और इनकी वो कविता क्या है? अंतस्सो और ओल्मो। कृष्णाचार्य ये बीकानेर के हैं। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार। इनकी कविता है नाहर सिरखी नदियाँ। किरण बादल राय सिंह नगर के हैं। इनको जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी साहित्य पुरस्कार दिया गया है टाबरारी दुनिया के लिए। और मोहनपुरी ये भीलवाड़ा के हैं।
इनको सावर दैया पहली पोथी पुरस्कार दिया गया है अचपटी बाता के लिए, और इन चारों का पुरस्कार राशि क्या है 31,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया मधु आचार्य को, जो बीकानेर से हैं, और इनकी कविता है पीड़ आडिपाल बांध, और पुरस्कार राशि है इनकी 71,000 रुपये। ओम नागर जो 12 से हैं, इनको दिया गया गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार बापू एक कवि की चितार के लिए। कमल रंगा जो बीकानेर से हैं, शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार दिया गया है आलोचनारी आबे 16 कलावा के लिए। जितेंद्र कुमार सोनी अलवर से हैं, मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार दिया गया है बरखमा के लिए, और इन तीनों की राशि है 51,000 रुपये। तीनों को 51,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप दी गई है। और ये समारोह कब हुआ था? जो ये समारोह है ना, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, ये कहाँ पे दिया गया है? ये बीकानेर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में 21 अगस्त 2023 को दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये प्रथम बीकानेर में है, और इसके अधिकार क्षेत्र में 16 जिले आते हैं। जबकि अभी बजट 2023-24 में दूसरा पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, तो ये जोबनेर जयपुर में, इसमें 17 जिले अधिकार क्षेत्र में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई यूरिया की नई किस्म का नाम क्या है? तो इसका नाम है यूरिया गोल्ड। ये RSP में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रधानमंत्री की सीकर राजस्थान सीकर में आए थे, तब इसको किस्म को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार राजस्थान में कितने वेटलैंड आर्द्रभूमि हैं? 44। सर्वाधिक 12 है 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर नगर निगम जयपुर द्वारा प्रदेश का पहली ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र का किसके नाम का जारी किया गया है? नूर शेखावत के नाम का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागौर जिले में 14.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में किस खनिज के भंडार मिले हैं? तो ये लाइम स्टोन के मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन ने किस थीम पर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाई है? तो दिखाई है मारो वोट मारी पहचान। मारो वोट मारी पहचान। जयपुर जिला प्रशासन ने इस थीम पर वैन मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पर कमेंट करना। PDF लेने के लिए टेलीग्राम सीक्रेट स्टडी को ज्वाइन कर लेना, और कोई भी इंक्वायरी हो तो व्हाट्सअप नंबर ये है, व्हाट्सअप कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।